सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो हम बूस्टर सीरीज के अंतर्गत आज मुगल कालीन जो वित्त व्यवस्था है उसकी चर्चा करने वाले हैं। आज हम मुगल कालीन वित्त व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, बिना मुद्रा के नहीं चल सकती। कहा भी गया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ जितने भी इतिहास में वंश हुए हैं, जितने भी काल हुए हैं, उन कालों में शासकों की अपनी अलग अलग व्यवस्था थी मुद्रा से संबंधित। तो मुगल कालों में जितने शासक हुए, उन शासकों ने कौन कौन से सिक्के जारी किए, कैसे सिक्के जारी किए, ऐसे प्रश्न बहुतायत मात्रा में प्रश्नों में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न आया था, वह कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने सिक्कों पर राम सिया की आकृति छपवाई थी। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया था कि शाहरुख नाम का सिक्का किस मुगल सम्राट ने जारी किया था। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सभी प्रश्नों को मैंने समाहित किया है इस छोटे से वीडियो में। यहाँ देखते हैं मुगल कालीन सिक्के जो थे वो 3 प्रकार की धातुओं से बनते थे। कौन कौन? सोना, चांदी और तांबा। सोना, चांदी और तांबा 3 प्रकार की धातुएं से सिक्के मुगल काल में ढाले जाते थे। अगर मुगल कालीन शासकों में देखें कि मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, 1526 ईस्वी में जो इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में पराजित करता है और मुगल वंश की स्थापना करता है, वह जो सिक्का जारी करता है, वह सिक्का जो आम जनता के लिए जारी करता है, उसमें चांदी के सिक्कों पर एक तरफ वह कलमा और चारों खलीफाओं का नाम और दूसरी तरफ बाबर का नाम व उपाधि लिखी हुई मिलती है। यानी बाबर जो सिक्के जारी किया है वो चांदी के सिक्कों को जारी किया है। चांदी के सिक्कों को जारी किया है। चांदी के सिक्कों की एक तरफ जो चारों खलीफा होते थे उनकी आकृति होती थी और एक तरफ बाबर अपना नाम और उपाधि दोनों इंगित करता था। बाबर कौन कौन से सिक्के जारी किया उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। बाबर काबुल में शाहरुख नामक सिक्का जारी किया। बाबर काबुल में शाहरुख नामक सिक्का जारी किया और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। तो अगर यहाँ से जो प्रश्न आएगा, अभी मैंने जिसकी चर्चा किया कि शाहरुख नाम का सिक्का किसने जारी किया, तो शाहरुख नाम का सिक्का बाबर ने जारी किया और बाबर ने ये जारी किया काबुल में और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। तो आपको इस बात की जानकारी हो गई होगी कि शाहरुख नाम का सिक्का और बाबरी नाम का सिक्का किसने चलाया। बाबरी के नाम से तो आप जान जाएंगे बाबर, लेकिन शाहरुख नाम का सिक्का इसका प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आप ये जान लें कि शाहरुख नाम का सिक्का बाबर ने कंधार में जारी किया था। अब देखते हैं शेरशाह की बात। तो आपके दिमाग में ये भी प्रश्न उठेगा कि शेरशाह कैसे आ गया। शेरशाह तो मुगल वंश का शासक था नहीं। बात सही है, क्योंकि शेरशाह सूर वंश का था, लेकिन ये मुगल वंश के बीच में ही इसका शासनकाल पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको भी इसी में शामिल कर लिया है। तो शेरशाह शुद्ध चांदी का सिक्का, रुपया और पैसा चलाया। यहाँ अगर आप रुपए की बात करें तो इतिहास में सर्वप्रथम रुपया किसने जारी किया, यहाँ से यही प्रश्न आता है कि रुपया सर्वप्रथम किसने जारी किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शेरशाह। शेरशाह ने शुद्ध चांदी के सिक्के जो 180 ग्रेन का होता था रुपया, उसको जारी किया और पैसा जो तांबे का होता था उसको चलाया। रुपया और पैसा, रुपया होता था चांदी का और पैसा होता था तांबा का। तो अब आप समझिए कि शेरशाह ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए। पहला था रुपया जो शुद्ध चांदी का सिक्का होता था 180 ग्रेन का, और दूसरा होता था पैसा जो तांबे का बना होता था। अगर हम शेरशाह के बाद देखें तो नाम आता है अकबर का। अकबर एक ऐसा शासक था मुगल वंश का जो लंबे समय तक भी शासन किया और अपनी ख्याति चतुर्दिक क्षेत्रों में फैलाई। तो वह मुगल वंश में एक महान शासक के रूप में उसकी गिनती की जाती है। तो अकबर शाही टकसाल का निर्माण कराया और उस टकसाल का जो हेड बनाया, प्रधान बनाया, अब्दुस समद को बनाया। किसको बनाया? अब्दुस समद को बनाया। और क्या देखते हैं, यह सिक्कों पर राम सीता की आकृति छपवाता है। यहां से जो प्रश्न आया है, आयोग ने पूछा है कि मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर राम सिया को देवनागरी में लिखवाया। राम सिया का नाम देवनागरी लिपि में लिखवाया। तो इस प्रश्न का उत्तर है अकबर। अकबर अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति छपवाता है
और रामसिया लिखवाता है। सूर्य चंद्रमा की महिमा वर्णन पद, यानी उसके सिक्कों पर सूर्य और चंद्रमा की महिमा का वर्णन करता हुआ पद भी मिला है। यानी सिक्कों पर पद्यांश में लिखा है, पद में लिखा है सूर्य और चंद्रमा की स्तुति करते हुए, यानी सूर्य और चंद्रमा की महिमा का वर्णन करते हुए पद भी लिखवाया। किसने लिखवाया? अकबर ने। और ध्यान ये देंगे, जब यह असीरगढ़ जो किला था, असीरगढ़ पर एक विजय प्राप्त करता है, तो वह सिक्का जो जारी करता है एक विशेष किस्म का सिक्का जारी करता है जिस पर बाज की आकृति छपी है। तो यहां से जो प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में आता है, सम्राट अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बाज की आकृति वाला सिक्का जारी किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा असीरगढ़। अगर हम इसके सिक्कों की बात करें तो ये सोने के भी, चांदी के भी और तांबे के भी सिक्के बनवाता है। मुहर जो थी सबसे प्रचलित सोने का सिक्का था, यानी अकबर के काल में अगर सबसे कोई प्रचलित सोने का सिक्का था तो वो थी मुहर सबसे प्रचलित सोने का सिक्का था और यह 9 रुपए के बराबर था। कितने रुपए के बराबर था? 9 रुपए के बराबर। तो 9 रुपए के बराबर कौन थी? मुहर। और दूसरा सोने का सिक्का था संसप। ये जो संसप था ये बड़ा सिक्का था, सोने का सबसे बड़ा सिक्का था और इसका जो वजन था 101 तोला था। संसप सबसे बड़ा सिक्का था सोने का और इसका वजन था 101 तोला। संसप का वैसे उपयोग बड़े व्यापार में किया जाता था, आम लोग इसका उपयोग नहीं करते थे। अगर हम इलाही की बात करें तो तीसरा सोने का सिक्का था इलाही 10 रुपए के बराबर था। यहां ये देखेंगे इलाही 10 रुपए के बराबर था और मुहर 9 रुपए के बराबर थी। तो इस प्रकार मुहर, संसप और इलाही ये 3 प्रकार के सोने के सिक्के थे। यहां से जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि संसप सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सम्राट अकबर। यहां से प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मुगल काल का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा संसप। सम्राट अकबर एक जलाली नाम का सिक्का जारी करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट अकबर का नाम एक जलाल भी है, यह अपने परिवार में जलाल के नाम से जाना जाता था। तो इसने एक जलाली नाम का सिक्का जारी किया जो चांदी का वर्गाकार सिक्का था। किसका था? चांदी का वर्गाकार सिक्का था। और यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा कि जलाली जो सिक्का सम्राट अकबर ने जारी किया किस धातु का था, तो ये था चांदी का। किसका? चांदी का। चांदी का सिक्का जो चौकोर आकृति में था सम्राट अकबर ने जारी किया, उसका क्या नाम था? उसका नाम था जलाली। और जलाली के बाद अगर देखें तो उससे छोटा और एक सिक्का था दाम सिक्का जो था वो तांबे का बना होता था और वह रुपए का 40वां भाग था। रुपए का 40वां भाग था। कौन? दाम तांबे का सिक्का होता था और वह रुपए का 40वां भाग था। इस प्रकार आपने ये देखा, दाम तांबे का सिक्का, इलाही सोने का सिक्का, मुहर सोने का सिक्का, संसप सोने का सिक्का। मुहर सबसे प्रचलित सिक्का सोने का है, संसप सबसे बड़ा सोने का सिक्का है, इलाही का मानक 10 रुपए के बराबर है और दाम का मानक रुपए के 40वां भाग है और दाम तांबे का बना है और जलाली चांदी का बना है। और अगर देखें दाम से भी छोटा एक सिक्का था, उस सिक्के का नाम है जीतल तांबे का सबसे छोटा सिक्का था और यह 1/25 दाम के बराबर है। ध्यान देना, जो जीतल है 1/25 दाम के बराबर है और जो दाम है वो 1/40 रुपए के बराबर है। तो इस प्रकार अगर हम देखें, जीतल सबसे छोटा सिक्का है तांबे का और जिसका मान है 1/25 दाम के बराबर, यानी एक दाम का वह 25वां भाग है। इसको आम लोग आपस में इसको फुलूस या पैसा के नाम से पुकारते थे। फुलूस या पैसा किसको? ये जो सिक्का था जीतल का, यानी जो जीतल नाम का सिक्का था जो तांबे का बना होता था, इसको आम लोग फुलूस या पैसा के नाम से पुकारते थे। तो इस प्रकार आपने देखा सम्राट अकबर के समय में मुहर, संसप, इलाही, जलाली, दाम, जीतल इस प्रकार के सिक्के सम्राट अकबर ने जारी कराए।
अगर हम सम्राट अकबर के बाद देखें इसके पुत्र जहांगीर की, तो जहांगीर के समय में जहांगीर ने एक निसार नाम का तांबे का सिक्का प्रचलित कराया। तो यहाँ से जो प्रश्न आया है, पूछा गया है, निसार नामक सिक्का कौन सा मुगल शासक जारी किया, यानी मुगल शासकों में वह कौन शासक था जिसने निसार नाम का तांबे का सिक्का जारी किया। तो इसका उत्तर जहांगीर होगा। जो निसार नाम का तांबे का सिक्का इन्होंने जारी किया जहांगीर ने, वह रुपए का चौथाई भाग था। कितना था? रुपए का चौथाई भाग था। यहाँ आपको बता दें, रुपया चांदी का सिक्का था जिसको शेर शाह सूरी ने जारी किया था। अगर हम जहांगीर के बाद देखें शाहजहां को, तो शाहजहां आना नामक एक सिक्का जारी करता है। वह दाम और रुपए के बीच का सिक्का है। तो आना नामक सिक्का कौन सा शासक जारी करता है? शाहजहां। और जो दाम और रुपए के बीच का सिक्का है, दाम और रुपए के बीच का सिक्का है, शाहजहां। सिक्कों से संबंधित कुछ और तथ्य हैं, यहां मैंने इसको लिखा है, आप समझ लें। मुगल काल में जो दरोगा होता था वो टकसाल अधिकारी होता था, यानी टकसाल जो अधिकारी होता था उसका नाम दरोगा होता था। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक रुपए की ढुलाई की जाती है। यानी प्रश्न जो अगर ये पूछे कि सर्वाधिक रुपए की ढुलाई किस मुगल सम्राट के कार्यकाल में की गई, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जानते हैं, बहुत ही कट्टर शासक था। जहांगीर के समय की बात करें तो जहांगीर इसकी एक प्रेमिका थी, या कहें बाद में इसकी पत्नी बन जाती है, नूरजहां। ये नूरजहां के प्यार में इतना पागल हो गया था कि जहांगीर ने अपने जो सिक्के जारी किए, सिक्कों पर अपना व नूरजहां का चित्र भी अंकन कराया। ये मुगल सम्राटों में ऐसा पहला सम्राट था जो अपनी और पत्नी का चित्र दोनों साथ में अंकन कराया। और किसी किसी सिक्कों पर, यानी कुछ और सिक्कों पर, या हाथ में शराब लिए हुए भी दिखाई देता है। कौन? जहांगीर। हाथ में शराब का प्याला लिए हुए कौन सा सम्राट अपने सिक्कों पे अपनी आकृति लगवाया या खुदवाया? तो वो सम्राट था जहांगीर। अगर औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब कलमा अंकन की प्रथा को समाप्त कराया। तो इस प्रकार सिक्कों से संबंधित जो मुगल काल का इतिहास है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख लेते हैं, एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं, तो मुगल कालीन जितने भी सिक्के थे उनसे संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही बूस्टर सीरीज के अंतर्गत छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला आपके साथ साझा करते रहेंगे। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।